40 की स्टूडेंट बेटी बच्चा के साथ मिलकर कुरान को तिलावत भी सुनेंगे और मसीह में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकाले लूका की अंजील उसका 14 बाब उसकी 25 आयत से 33 आयत तक। लूका की अंजील उसका 14 बाब उसकी 25 आयत से 33 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मज़मून है, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो एक गुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब यूं डाल कर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि उस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ आता है। नहीं तो जब वो हनून दूरी है एलची बेच कर शरायत सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। खुदाम के पाक कलाम को पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर बरकत हो। तो अजीजों, आज का हमारा टॉपिक है शागिर्दियत की कॉस्ट यानी शागिर्दियत की कीमत। डिसाइपलशिप यानी शागिर्द। यूनानी लफ्ज में जो शागिर्द के लिए लफ्ज यूज हुआ है वो है मैथिटिस। मैथिटिस का पहला जो उर्दू मतलब है वो है पैरोकार, यानी कि जो खुदावंद के पीछे चलता है वो यीशु मसीह का शागिर्द है, वो उसका पैरोकार है। पहले जब यहूदी दौर था तो तब जो शागिर्द कहलाता था, पैरोकार कहलाता था, जब उसका जो काहिन उसका सरदार है वो आगे चलता था और वो उसके पाँव की उड़ने वाली धूल के पीछे जो चलता था वो उसे उसका शागिर्द इकरार देते थे। ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि तब जो थी सड़कें जो थी कच्ची थी और जब वो चलते थे तो धूल ऑटोमेटिकली उड़ती थी। तो इसलिए फिर ये जो है वाकया, ये जो है चीज़, ये मुहावरा कायम हो गया कि शागिर्द वो है जो अपने सरदार के पीछे उसकी धूल में चलता है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी, हमें जो है हमेशा की जिंदगी अता की, हमेशा की नजात अता की। खुदावंद हमारे लिए मर गया और फिर जिंदा हुआ ताकि हम अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सके, ताकि हम जो है अपनी रास्तबाजी हासिल कर सके, नजात हासिल कर सके। तो नजात हासिल करने के लिए शागिर्दियत की हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी, शागिर्दियत की कॉस्ट देनी पड़ेगी नजात के लिए। इसके लिए खुदावंद हमें कहता है कि तुम मेरे पैरोकार हो। जब लिखा हुआ है जब बहुत से लोग उसके पीछे साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा। अब दूसरी बात ये है कि हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्द बनाए तो उसने ना सिर्फ शागिर्द बनाए बल्कि शागिर्दा भी बनाई, यानी औरतों को भी अपनी खिदमत में शामिल किया। जब बहुत से लोग उसके पीछे आए तो उसमें ना सिर्फ मर्द थे बल्कि औरतें भी थी। इसमें एक चीज़ थी कि जो यहूदी सरदार थे वो सिर्फ आदमियों को ही शागिर्द बनाते थे, औरतों को शागिर्द नहीं बनाते थे। पर अगर हम लूका की अंजील और उसका 8वां बाब, अगर किसी के पास बाइबल है तो वो मेरे साथ निकाले, लूका की अंजील उसका 8 बाब और इसके 3 आयत। मरकज लूका
यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? तीसरा है, 3 खुदावंद के पवित्र वाक्य में लिखा है, और यूहन्ना हेरोदिस के दीवान खोजा की बीवी और सुसना और बहतेरी और औरतें भी थी। चलिए मैं आपको वैसे बताती हूँ कि खुदावंद ने मरियम मगदलीनी को अपने साथ, जिसमें से 7 रूहें निकाली, बदरूहें निकाली गई थी, और बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी। आमीन। और भी इसी तरह काफी औरतें थी जो खुदावंद के साथ, उसके शागिर्दों के साथ मिलकर उनकी खिदमत करती थी। अपने माल से, अपनी जिस भी तरह से वो खिदमत कर सकती थी, उन्हें खुदावंद ने उन्हें जो है वो अपने साथ मिला लिया था। दूसरा हम देखते हैं कि जब यीशु मर गया था तो सबसे पहले जो है जिनको गवाही मिली थी, जिन्हें फरिश्ते ने आके बताया था कि मैं जो वो जिसे तुम लोग ढूंढती हो वो यहाँ नहीं है बल्कि जिंदा हो गया है। यीशु मसीह ने उन औरतों को चुना कि वो जाकर जो अपने भाइयों को गवाही दे। इसमें हमें सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह जिन्हें अपना शागिर्द होने के लिए चुनता है, जिन्हें गवाही देने के लिए चुनता है, उन्हें हम ना तो खिदमत करने के लिए रोक सकते हैं और ना ही हमें इज्जत देने के लिए गुरेज करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें नादिम करने देना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया था। दूसरा हम सीखते हैं कि यहाँ पे लिखा है, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और अपनी बीवी, बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। इसमें अजीजों सीखने के लिए ये बात हमारे पास आती है कि जब यहूदियों का ज़माना था तो वहाँ पे एक जो है ये चीज़ सोची जाती थी कि दुश्मनी का जो दूसरा पहलू था वो ये था कि अगर कोई शख्स किसी से दुश्मनी ले लेता था तो उसमें ये भी सोचा जाता था, एक ये ख्याल पैदा किया जाता था कि दूसरों की निस्बत उनसे कम मोहब्बत करना, ये भी उनकी दुश्मनी का हिस्सा था। तो इसमें यीशु मसीह हमें ये चीज़ नहीं कहते कि हमने दुश्मनी करनी है तो हमने अपने माँ बाप के साथ दुश्मनी कर लेनी है, घर जाके उन्होंने लड़न लग पैना या बच्चियां मारन कुटन लग पैना, कि बाइबल च लिखा है कि दुश्मनी करनी, या बाइबल में लिखा है कि हमने उनके साथ नहीं रहना। इसका मतलब है कि अपनी सारी जान और अपने सारे मालो असबाब, अपने सारी चीज़ों से ज़्यादा जो है हमने मोहब्बत जो है यीशु मसीह से करनी है। सारी इज्जत और जलाल जो है वो यीशु मसीह को देना है। तीसरी बात, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब हमारे लिए उठाई। जो चीज़ हम पर लागू होती थी, जो सलीब हम पर लागू होती थी, जो दुख हम पर लागू होते थे, वो उसने उठाए ताकि हम जो है हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। इधर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किलात आ सकती हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत से दुख आ सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने सलीब पर दुख उठाए, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ, बहुत से दुख, घरेलू, जिस्मानी, सेहत के लिहाज से बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल सुनाना चाहती हूँ। एक कहानी है लड़की की। वो जो है सहले समुंदर के पास रहती थी और वो सुबह सवेरे उठकर सहले समुंदर पर वॉक किया करती थी। तो वो खुदावंद में यीशु मसीह में बहुत ही रूह में थी। जब वो चलती थी तो उसके साथ 2 और पाँव के निशान थे और वो यीशु मसीह के होते थे। जैसे जैसे वो चलती थी वैसे वैसे यीशु मसीह भी उसके साथ चलते थे, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वो उसके कारोबार में, उसकी हर चीज़ में, उसकी यहाँ तक कि सेहत में भी खराबियाँ पैदा होगी, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा बीमार होगी। उसे सब छोड़ गए, उसके रिश्तेदार, उसके अपने, उसका कारोबार, सब कुछ जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो फिर भी कहती थी कि मुझे सब छोड़ जाएं पर मेरा यीशु जो है वो मुझे नहीं छोड़ सकता। वो एक दिन दोबारा समुंदर पर गई और चलना शुरू हुई। कहती कि मेरे साथ यीशु मसीह है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर वो क्या देखती है कि जब वो चलती है तो उसके सिर्फ पाँव के एक ही निशान होते हैं, दूसरे निशान नहीं होते। वो वहीं पे घुटने टेक के जार रोने लग
लग पड़ती है और कहने लगती है कि यीशु मसीह, मैंने तो कहा था कि सब मुझे छोड़ जाएं, पर तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, तू मुझे नहीं छोड़ेगा। तो यीशु से कहता है, ऐ नादान बेटी, ऐ मेरी नादान बेटी, तू तो इतनी टूटी हुई थी, तू इतनी जो है तेरे से चला भी नहीं जा रहा था, तेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो पाँव के निशान तेरे नहीं बल्कि मेरे थे, जो मैंने तुझे अपने हाथों में उठाया हुआ था। यीशु मसीह शायद आज आपको या मुझे, हम ऐसी कंडीशन में हो या हम ऐसे माली हालात में सरवाइव कर रहे हों कि शायद हम उठ नहीं सकते, शायद हम चल नहीं सकते, शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने हाथों पे उठाया हो। यीशु मसीह के सलीब पर जो वो हाथ फैलाए हुए, उस पे तीर लगे हुए, वो कहता है कि ये हाथ जो मैंने फैलाए हैं, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरी बेटी, ये सिर्फ तेरे लिए हैं कि तू मेरे पास आए और जो है मैं तुझे अपने हाथों में उठा लूँ, तेरी माली हालात को, तेरी मुश्किलात को, तेरी परेशानियों को। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए कि अगर हमने शागिर्दियत में आना है तो हमें दुख भी उठाना है, ये लाजम है। यीशु हमें बचाता नहीं बल्कि यीशु हमारे साथ खड़ा होता है उस दुख में, उस परेशानी में, ताकि हमें हेल्प मिल सके, हमारे साथ जो है मदद हो सके। तो उसके बाद, क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डाल कर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि उस शख्स ने हमारे शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। अजीजों, जब पुराने दौर में लोग या कोई जो बादशाह था वो दूसरे लोगों पर अपने तीर बरसाने के लिए या उन पर जो है पहले हमला करने के लिए बड़े बड़े बुर्ज बनाते थे, ताकि वो उधर खड़े होकर जो है उन पर जो है तीर फेंके या उन पर जो भी करे। तो ऐसा है कि अगर आप शागिर्दियत में आते हैं, शागिर्द बनते हैं, तो आपको ये सब कुछ जानने की ज़रूरत है कि इस चीज़ में कितना नुकसान हो सकता है, आपको कहाँ दुख हो सकता है, कहाँ मालियत इशू हो सकते हैं, या जहाँ भी जो भी मसला हो सकता है वो उसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसा ना हो कि जब वो बादशाह या वो इंसान वो बुर्ज पूरा नहीं कर पाता था और हाथ छोड़ देता था, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसना शुरू कर देते थे, उसे ठट्ठों में उड़ाते थे कि ये करना शुरू किया था, अभी काफ़ी हो जाता है। लोग मिनिस्ट्रियाँ शुरू करते हैं पर उनके जो है वो नहीं पूरी हो पाती, वो ख़त्म हो जाती हैं, या कुछ भी इशू जो है उन्हें माली तौर पर हो सकता है। तो इसलिए हमें सीखने की, हमें जानने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ पे आना है, अगर हमने OTS का नया जो है डिप्लोमा शुरू करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें जो है हमें चाहिए है, कितना टाइम चाहिए है, कितनी देर में आपने करना है, कितना वक्त डेली आपको उसमें सिर्फ करना है। ये कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाहों से लड़ने जाता हो और पहले बैठ कर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, 20,000 लेकर उस पर चढ़ूँ। सुलह की दरख्वास्त के लिए वो अपना सिपाही भेजता है। तो जो हेरोदिस इंतपास है उसके बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि OTS में हमें उसके बारे में काफ़ी तालीम दी गई है। एक दफ़ा ऐसे होता है कि वो जो है यीशु मसीह के दौर में ही वो जंग करने के लिए तैयार होता है, तो वो उसके पास इतने सिपाही नहीं होते, उसके पास इतनी चीज़ें नहीं होती कि वो जो है वो हमलावर हो सके या उन पर ताकत कर सके, उन पर अपना जो है बादशाही लगा सके। तो ऐसा होता है कि उसकी जो बादशाही है वो उसका जो डर है वो लोगों में से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतनी चीज़ें नहीं होती, इतने लोग नहीं होते, इतने सिपाही नहीं होते। तो इसलिए हमें जानने की, सीखने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह से आगे शागिर्दियत में बढ़ने की ज़रूरत है, हमें आगे कैसे जो है सरवाइव करना है, अगर हमें कैसे जो है अपने दुखों में, अपनी हर चीज़ में, अपने माली हालात में, अपनी जिस्मानी सेहत में किस तरह से यीशु मसीह के करीब आना है। आप बहुत से लोग हैं जिन्होंने कीमत जो है, हम तारीफ पढ़ें तो अपनी कीमत जो है शागिर्दियत की अपनी जानों से दी है। बहुत से ऐसे लोग हैं। इसमें पोलिकार एक बिशप था, तो वो 86 साल का था, तो वो 86 साल से रूमी हुकूमत में जो है यीशु मसीह की तालीम दे रहा था। तो ये उन्होंने कहा कि उसकी शिकायत हो गई
तब नहीं था इतना कि यीशु मसीह की तालीम दी जाए। तो उसे उन्होंने आकर कहा कि तू जो है रूमी देवताओं को मान, इसे यीशु मसीह की तालीम ना दे। तो उसने कहा कि 86 साल से तो मैं तालीम दे रहा हूँ यीशु मसीह की, तो मैं यही दूंगा, मैं आगे तुम लोगों के देवता की पूजा नहीं करूँगा। तो उन्होंने उसे पकड़ लेते हैं, उसे आग लगा देते हैं, और जब वो आग से भी नहीं मरता तो उसे चूना घोंट के जो है वो शहीद कर देते हैं। उसने अपनी शगीर्दियत की जो है कीमत है वो अपनी जान से दी। हेनरी मार्टन के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। हेनरी मार्टन कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में उसने रियाजी में टॉप किया था, उसमें कायदे आज़म भी पढ़ी हैं। उसने टॉप किया था तो उसे प्रोफेसर होने का जो है ना वो कहा गया था कि आप यहाँ प्रोफेसर हो, तो उसने कहा नहीं, मैं बड़े सगीर हिंद में जाकर जहाँ पे बाइबल मुक़द्दस ना हिंदी में है, ना पाकिस्तान में, ना उर्दू में है, बल्कि ईरानी फारसी में भी नहीं है। उसने बहुत ही मशहूर एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होने की बजाय उसने जो है यहाँ पर आके यीशु मसीह की खिदमत करने के लिए तैयार हो गए। रिपोर्ट ऐसी हमें बताता है कि वो जो है जब 31 साल का था तो टीबी की बीमारी उसे लाहक हो गई थी, और उसने फिर भी रास्ते में भी उसने ईरानी की बाइबल देखी और उसने देखा कि उसका सही तर्जमा नहीं है। हालांकि उसे टीबी की बीमारी थी, उसे लंदन के लिए उन्होंने रेफ़र कर दिया था कि आप लंदन जाके अपना इलाज करें। फिर भी वो रास्ते में हम बीमार हो ना, हम कहते हैं कि यार मैं कि मैं कलाम करा या मैं कि मैं दुआ करा, मैं तो बहुत बीमार हाँ या मैं बहुत मुश्किल से हाँ या मेरी माली कितने मैं की करा। तो वो जो है फिर भी वो जो है उसने रास्ते में ही ईरानी वो बाइबल के जो लगात थे उसे ठीक किया, और फिर कहते हैं कि वो रास्ते में ही उसकी जो है टर्की के पास डेथ हो गई, और उसकी जो कब्र है वो आज टर्की में है। इसमें एक छोटा सा वाक़या मैं आपको पतरस का सुनाना चाहूँगी। मुझे उसका बहुत ही प्यारा पतरस का वाक़या याद है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जब यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे तो उस वो नदी के करीब जाला डाल कर सारी रात जो है वो वापस किनारे पे आए। वहाँ पे यीशु मसीह जो है भीड़ के पास खड़े थे, तो उसने कहा कि मुझे कश्ती में आने दे। वो कश्ती में आ गया पतरस, तो उसने कहा कि मैं जो है ना कश्ती को किनारे से थोड़ा दूर कर ले। अब यहाँ पे सीखने की बात है कि जो पतरस था वो सारी रात जो है जाल डाल के आया था, उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। दे हैव नो फूड नो मनी, वो बहुत टायर्ड था सारी नाइट ड्यूटी करके, यानी वो सारी रात जो है वो करके ड्यूटी करके। पर जैसे यीशु ने उसे कहा कि अब मुझे कश्ती में आने दे और कश्ती जो है पीछे कर ले, और खिदमत जो है वो यीशु ने उसकी वहाँ पे कश्ती में खड़े होकर खिदमत की और सबको बताया। यकीनन पतरस भी सुन रहा होगा। तो यीशु ने उसे शागिर्द होने के लिए भी चुन लिया था। तो ये शागिर्दियत की एक मैं कहती हूँ कीमत है, कास्ट है कि उसने पहले अपनी नहीं, उसने ये नहीं कहा कि यीशु मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मैं रात की ड्यूटी करके आया हूँ, तो तू मुझे कह रहा है कि कश्ती फिर से ले ले। फिर जब यीशु मसीह खिदमत कर चुका तो वो उसे कहता है पानी गहरे पानी में ले जा। तो वो कहता है कि वो ले जाते हैं और यीशु मसीह जो है फिर उसे कहता है जाल डाल। वो कहता है उस रात मैंने सारी रात खिदमत की है तो ये कुछ भी नहीं पकड़ा। फिर यीशु कहता है जाल डालो, और जब वो जाल डालता है तो फिर बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता है कि उसकी जो है कश्ती डूबने लग जाती है। उसने फिर 7 दूसरों को बुलाया, अपने वो भाइयों को, तुम भी ले आओ, वो भी बढ़ते हैं। फिर वो कहता है खुदावन तू कौन है, मैं बहुत गुनहगार हूँ, तो मेरे पास से चला जा। जब उसके पास कुछ नहीं था तो कहता है उस्ताद, जब उसके पास सब कुछ आ जाता है वो कहता है खुदा। तो अजीजों सीखने की बात ये है कि यीशु कहता है कि पहले तू अब उसकी बादशाही ढूंढ तो ये सारी चीज़ें तुझे मिल जाएंगी। तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि पहले हम उसके शागिर्द हों, उसकी कीमत उठाएं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी सारी ख्वाहिशात ज़रूरियात जो है हमारी का ख्याल करेगा और हमें मिल जाएंगी। यीशु मसीह के नाम में।